परमेश्वर ने उस दिन मंगलवार को पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कितनी जरूरी है। प्रभु ने हमको सिखाया कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को इजाजत देती है कि आप हमारे मैटर्स में काम कीजिए। जिस चीज को मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरे घर में तकलीफ है, बीमारी है, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे घर में शांति नहीं है, मैं पाप में अटका हुआ हूं, मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना, नाम जपना नहीं, क्योंकि नाम एक ही बात रिपीट होती है, घड़ी घड़ी एक ही शब्द एक ही शब्द एक ही शब्द रिपीट होता है। नाम जपना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में एक से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे चौथे द्वार में जाने की जरूरत नहीं है। एक ही द्वार से प्रवेश करो और आशीष को अपने जीवन में पाओ। और हमने देखा कि प्रार्थना जो है वो पावर है, सामर्थ्य है। आज दुनिया को सामर्थ्य की जरूरत है। दुनिया को लेक्चरबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर देने वाले बहुत हैं, सत्संग करने वाले बहुत हैं। सारी दुनिया में सत्संग करने वाले लोग हैं, सारी दुनिया में प्रचारक हैं, सारी दुनिया में सिखाने वाले हैं, लेकिन लोगों को सिखाने वाले नहीं चाहिए, लोगों को प्रचारक नहीं चाहिए, लोगों को पावर चाहिए, लोगों को सामर्थ्य चाहिए, लोगों को वो व्यक्ति चाहिए जो बोले कि प्रभु तुमसे ऐसा कहता है, तो जो वो कह रहा है वो 24 घंटे में पूरा हो। आज उस सामर्थ्य की जरूरत है। जब लोग इंतजार कर रहे हैं, एलिया के जैसे लोगों की, जो प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा अब यहां पे बारिश होगी 3 साल के बाद। 3 साल से बारिश नहीं थी, लेकिन उसने बोला आज से बारिश होगी, और 24 घंटे में बारिश आना चल। आज उस सत्संग की जरूरत है जहां पे एक पापी आए और बदल के यहां से वापस जाए, बीमार आए चंगा होके यहां से चला जाए, दारूडिया आए दारू की बाटल छोड़ के भाग जाए। हालेलुया। बदनीयत वाला आदमी आए और एक अच्छी नीयत वाला बनकर यहां से वापस जाए। आज दुनिया को उसकी जरूरत है। हालेलुया। दुनिया को उस पावर की जरूरत है जिससे हमारा मन परिवर्तन, हमारा स्वभाव परिवर्तन, हमारा अंदरूनी मनुष्य बदल जाए। हालेलुया। बाहर से तो कई लोग बदले हुए हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ बाहर से बदलने की नहीं है, आप अंदर से बदले हैं कि नहीं। बाहर से तो आप हालेलुया हालेलुया बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, प्रभु आपको आशीष करे, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, आप बहुत बाहर से अच्छा बोलते हैं कई लोग, लेकिन क्या आप अंदर से अच्छे हैं? हालेलुया। ये पावर, ये परमेश्वर की सामर्थ लोगों को अंदर से बदलती है। हमें आग की जरूरत है, हमें अभिषेक की जरूरत है, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है। भाई जाम प्रचार थी बयान, यूट्यूब भरा पड़ा है प्रचारकों से, ये लेकिन उससे जीवन परिवर्तन नहीं होगा, उससे लोगों की मंजिल नहीं बदलने वाली है। जो पापी लोग हैं वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमें एक ऐसी ताकत की जरूरत है, एक ऐसे अभिषेक की जरूरत है, एक ऐसी आग की जरूरत है कि एक पापी की जिंदगी बदल जाए, और ये पापी जो नरक की ओर जा रहा था ये अब स्वर्ग की ओर जाए। और उसका सिर्फ एक ही जरिया है, उस सामर्थ का, उस आग का, उस अभिषेक का एक ही जरिया है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। और ये आग, ये अभिषेक परमेश्वर उन लोगों पर ढेलता है, उन लोगों पर फूंकता है जो बंद
कमरे में परमेश्वर के साथ समय बिताते, बंद कमरे में। लोगों के बीच की प्रार्थना बहुत अच्छी है, पावरफुल है, मुझे मालूम है। परिवार मिलके भी प्रार्थना करता है, पति पत्नी बच्चे, बहुत ताकत है उसमें, मुझे मालूम है। लेकिन नथिंग कंपेयर्स, किसी की भी तुलना हम बंद कमरे वाली प्रार्थना से नहीं कर सकते। बंद कमरा, हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो प्रार्थना होती है, यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना होती है, उस पे स्टैंप लगता है कि वो प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है और किसी ने भी नहीं। हालेलुया। मन की शांति, मन के अंदर परिवर्तन, एक मन की सच्ची तसल्ली, दोष लगाना गुम हो जाए हमारे जीवन से, कंपटीशन दूर हो जाए, एक साफ सुथरा अंदर का जीवन सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलता है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। हमारे ऊपर जो कर्जा था पाप का, उसकी कीमत सिर्फ यीशु मसीह ने चुकाई है। इसके लिए सब एक नहीं है, यीशु सबसे अलग है, सब एक नहीं है। अगर किसी दूसरे ने मेरी कीमत चुकाई है तो बताइए, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं चल के। लेकिन शास्त्र बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपना खून बहाकर सूली पर, वो पवित्र था, वो पवित्र है, लेकिन उसने अपना खून बहाकर कीमत चुकाई और हमें शैतान के राज्य में से बाहर निकाला। कौन से लोगों को? जिनको यीशु मसीह के नाम पर विश्वास, जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं। इसके लिए भले आप इधर आते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम को पुकारते नहीं है तो आपके अंदर पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावरलेस। यीशु का नाम सुना है आपने, यीशु को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल नहीं करते। विश्वास के साथ नहीं बोलते कि यीशु मसीह के खून के द्वारा मेरा घर आशीषित हो, यीशु मसीह के खून के द्वारा मेरे जीवन बदल जाए। यह प्रार्थना की ताकत है। जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग को ऐलान करते हैं कि आइए स्वर्गीय शक्तियां हमारी मदद करें। हालेलुया। और हमने सीखा कि कैसे इस दुनिया के ऊपर शैतान का राज्य है। क्यों? क्योंकि इस संसार का पहला मनुष्य आदम, उसने पाप किया। परमेश्वर ने आदम को अधिकारी बनाया था, लेकिन आदम ने पाप करके अपना अधिकार शैतान को दे दिया। इसके लिए आज तक शैतान इस धरती का शासक है। लेकिन वे सारे लोग जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वे उसके शासक में से निकल आते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? बाकी सारे लोग अभी भी शैतान के कब्जे में हैं। शैतान ने, आदम ने लीज पे दिया है उसको धरती, लीज पे। ये रियल एस्टेट ब्रोकर को मालूम है लीज देने, लीज पे क्या होता है, भाड़े पे, लीज पे दिया है, लीज, टाउन हॉल लीज पे दिया हुआ है। ये धरती आदम ने शैतान को लीज पे दी है पाप करके। इसके लिए इस धरती पर शैतान का राज्य है। इसके लिए घर घर में बीमारी है, घर घर में बीमारी है, घर घर में तकलीफ है, घर घर में अशांति है। और लोगों को मालूम ही नहीं चंगाई क्या होती है, लोगों को मालूम ही नहीं शांति होती क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं अंदर की ताकत होती क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं। लोगों को खाली लगता है जिनके पास पैसा है बस उनके पास सब कुछ है, जबकि पैसा तो वैश्याओं के पास भी है, पैसा तो स्मगलरों के पास भी है, पैसा तो चीटरों के पास भी है। तो पैसा निशानी नहीं है कि आप आशीषित हैं।
लेकिन क्या आपके जीवन में शांति, सामर्थ, आपके जीवन में पापों की माफी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं जब ये दुनिया छोड़ूंगा तो मुझे कोई लेने के लिए आने वाला है? मैं जब कभी किसी कंट्री में जाता हूं तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता है। क्यों? मुझे मालूम है मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा और फलाना फलाना पास्टर मुझे लेने के लिए आएगा। इसके लिए वो होटल कहां पे है, कहां पे जाके मुझे रहना है, ये सब चीज का कोई टेंशन नहीं है मेरे को। क्यों? मुझे मालूम है फ्लाइट उतरूंगा, बैगेज लूंगा, बाहर आऊंगा, ग्रीन सिग्नल में से निकलूंगा और वो पास्टर किधर है वो मुझे दूर से इशारा करेगा, हेलो पास्टर सोनी, आई एम हियर, हाय, चलो गाड़ी तैयार है, बैठो। इसी तरह क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि जब यहां पे आपकी आंखें बंद हो जाएगी तो कोई आपको स्वर्ग में लेने के लिए आएगा? कई लोगों को चिंता नहीं है, स्वर्ग है, काहे का स्वर्ग और नरक है। अरे मेरे भाइयों बहनों, अगर निकल गया तो अगर निकल गया तो, अरे आगे बोर्ड लगा है कि आगे खड्डा है, और किसने देखा है खड्डा? और आ गया खड्डा अगर, प्रार्थना हमें उस खड्डे से बचाएगा। यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना हमारे पापों को क्षमा दिलाती है। यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना हमारे जीवन को नया बना। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बहुत 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 जरूरी, क्योंकि प्रार्थना ही एक लीगल वे है, एक ऑथोराइज वे है, एक सही रास्ता है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु मेरी आप मदद करेंगे। है कितने लोग यहां पे जिनको परमेश्वर के मदद की जरूरत है? हालेलुया बोलेंगे वे लोग? तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं उसका। यीशु मसीह के नाम से, उसके खून के द्वारा की गई प्रार्थना में शैतान हिल जाता है और वो अपना कब्जा छोड़ देता है, वो बीमारी छोड़ देता है, वो तकलीफें निकल जाती हैं आपके अंदर से, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है। आप बोलेंगे ब्रदर हम प्रार्थना कैसे सीखें? तो मैं आपको बताऊं, कोई किताब आपको प्रार्थना करना नहीं सिखा सकती। हालेलुया। आप 100 किताब पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करनी नहीं आएगी। आपको प्रार्थना सिर्फ एक ही चीज सिखाएगी और वो है प्रार्थना। आपको प्रार्थना कौन सिखाएगा? प्रार्थना। आपको प्रार्थना करना सीखा है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना आ जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना करना आ जाएगी। हालेलुया। यहां पे लिखा है अफ्लिक्शंस, दुख। प्रभु तूने, ओ जो मैं दुखों में से गुजरा, मैं जो तकलीफ में से गुजरा, मैं जो मुसीबतें मेरे घर में आई, जिनको मैं मुंह नहीं दे सकता था, जिनको मैं फेस नहीं कर सकता था, अच्छा हुआ कि मेरे घर में मुसीबत आई। क्यों? इसके द्वारा मैंने आपके नाम से प्रार्थना करना सीखा। इसका मतलब है तकलीफें हमको प्रार्थना सिखाती हैं। तकलीफों के वक्त हम प्रार्थना करना सही तरीके से सीखते हैं। हालेलुया। आपने घर का दरवाजा खोला और एक डाकू अंदर आया और उसने आपकी बेटी को पकड़ा और वो आपकी बेटी को खींच कर लेके जा रहा है। उस वक्त आपके अंदर एक बहुत बड़ा उथल पुथल आपके हृदय में होगा और आप उसी वक्त चिल्लाना चालू करेंगे, मेरी बेटी को छोड़ दे, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, ये मेरी बेटी है, छोड़ दे उसको। ये जो आपने बोला ना, ये प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना है। मेरी बेटी को छुड़ाइए प्रभु, मेरी बेटी को ये हाथ नहीं लगाए, मेरे बच्चे को ये बीमारी हाथ नहीं लगाए। यही तो प्रार्थना है। अच्छा हुआ मुझे तकलीफ आई, अच्छा हुआ मैं पैसों की तकलीफ में से गुजरा,
अच्छा हुआ मैं फलानी तकलीफ में से गुजरा, अच्छा हुआ मेरे घर में झगड़े हुए, अच्छा हुआ मेरे घर में ये तकलीफें आई, लेकिन प्रभु इसके लिए तो मैंने प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। 50 साल भी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको प्रार्थना करना नहीं आएगी, लेकिन एक बड़ी तकलीफ, एक तकलीफ आपको प्रार्थना करना सिखाएगी, एक तकलीफ आपको प्रभु के भवन में लेकर आएगी, एक तकलीफ आपको यीशु मसीह के पास पहुंचा देगी। तो ये तकलीफ आशीषित हुई कि ये तकलीफ यही तो लेखक बोल रहा है, प्रभु का वचन यही तो बोल रहा है। हालेलुया, यही बोल रहा है। इसी से तो मालूम पड़ा कि प्रार्थना क्या होती है, इसी से तो मालूम पड़ा कि प्रभु कौन है, इसी से तो मालूम पड़ा कि प्रार्थना करना मतलब मैं किसको पुकार रहा हूं। किसको पुकार रहा हूं? प्रार्थना करना परमेश्वर से मदद मांगना, शैतान से मुझे छुड़ा प्रभु, निगेटिव पावर से छुड़ा, मेरी बेटी तकलीफ में, मेरा बेटा तकलीफ में, मेरे बच्चे को छुड़ा। शैतान ने मौत का हाथ उसके ऊपर रखा है, मेरे बच्चे को मौत में से छुड़ा। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, तब जब वो प्रार्थना करता था तो दुष्ट आत्माएं बात करती थी लोगों के अंदर से। क्या बोलते थे मालूम है दुष्ट आत्माएं? प्रभु आप समय से पहले हमको तकलीफ देने क्यों आए? हालेलुया। आप हमको से पहले, शैतान को मालूम है कि उसके लिए एक समय नियुक्त किया गया है जब उसको आग के दरिया में फेंक देंगे, जब उसको अनंत दंड दिया जाएगा जो उसने काम किए इस पृथ्वी पर। और उसको मालूम था कि अभी तक वो मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन ये प्रभु यीशु मुझे क्यों निकाल रहे हैं? निकल, बीमारी निकल, पाइल्स निकल, आधे सर का दर्द निकल यीशु मसीह के नाम से, डिप्रेशन निकल, घर में झगड़े की आत्मा निकल। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो रोज की विजय को मेंटेन करता है। अपने आप में आप रोज की विजय को मेंटेन नहीं कर सकते, आप हारा हुआ जीवन बिताएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना, सही तरीके की प्रार्थना, सही तरीका, सही तरीका, ऐसे ही नहीं प्रार्थना मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध रख रहे हैं, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, आप उसके साथ मदद मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपको तरीका होना चाहिए कैसे मैं स्वर्ग के सिंहासन के पास पहुंचूं। प्रार्थना वो है तरीका। प्रार्थना की लीगलिटीज आपको समझ में आनी चाहिए, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके तौर तरीके, उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून जब आपको समझ में आएंगे तो प्रार्थना आपकी बुद्धि वाली प्रार्थना होगी। आपको प्रार्थना सही तरीके से करने के लिए उसके नियम, उसके कायदे, उसके कानून जानने पड़ेंगे। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। हालेलुया। तभी तो आप परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि प्रभु ये मेरा दुश्मन है, आप उसको हराओ, मुझे हैरान कर रहा है ये दुश्मन। याद रखना, अंधकार शैतान की सबसे बड़ी ताकत है रोशनी का नहीं होना। समझ रहे हैं बात को? शैतान ताकतवर कभी काम करता है मालूम है?
कौन सी जगहों में? जहां पे रोशनी नहीं है, छुप के। हालेलुया। शैतान की ताकत छुपने में है। उसको मालूम है एक बार अगर मैं जाहिर हो गया तो मेरी ताकत खत्म। तो शैतान की ताकत जो है वो अंधकार है और शैतान की कमजोरी रोशनी। प्रार्थना क्या करती है मालूम है? आपके दुश्मनों को जाहिर करती है। आपको मालूम पड़ता है कि मेरा दुश्मन मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन मेरी बहन नहीं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। ऐसा इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन में लिखा है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई बहनों से नहीं है, हमारी लड़ाई सास से नहीं है, हमारी लड़ाई बहुओं से नहीं है, हमारी देवरानी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कॉम्पिटिटर से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई शैतान की सेनाओं से है। ये कभी मालूम पड़ेगा जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसे ही नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ बंद कमरे में बैठते हैं, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो बंद कमरे में जाओ और कड़ी लगाओ, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, सीक्रेट में है, वो तुम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। क्या जाहिर करेगा? स्वर्ग से आपको इंफॉर्मेशन भेजेगा, स्वर्ग से आपको सही राह दिखाएगा, आपको बताएगा तेरा दुश्मन क्या है, तू कौन सी बात कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में तकलीफ है, तू कौन सी चीज नहीं कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में तकलीफ है। ये सारी चीजें जाहिर, रोशनी आती है, रोशनी यीशु मसीह आ जाता है। रोशनी मतलब यीशु मसीह। पहले अध्याय में, उत्पत्ति के पहले अध्याय में, जहां पे लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान और अंधकारमय थी, तब प्रभु पिता ने, परमेश्वर ने क्या कहा? पहले उसने कहा अंधकार में सबसे पहले चीज की जरूरत है कि रोशनी हो, ताकि मुझे मालूम पड़े कौन सी चीज मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं। रोशनी हो। बाद में उसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज बनाया और रात को प्रभुता करने के लिए चांद बनाया। और चांद में तो सूरज का ही रोशनी आता है, लेकिन चांद और सूरज की रोशनी के पहले वाली कौन सी रोशनी थी भाई? जो कहा रोशनी हो, वो क्या था? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु की रोशनी है। हालेलुया। जब हम बंद कमरे में प्रार्थना में करते हैं, यीशु की रोशनी आती है, सूरज की नहीं। सूरज की तो बाहर है, चंद्रमा की रात को है, लेकिन यीशु की रोशनी बंद कमरे में आती है। बंद कमरे में जब आप घुटने टेकते हैं, तब इंफॉर्मेशन आती है। स्वर्ग के कायदे कानून आपके ऊपर जाहिर होते हैं, आपकी समझ खुलती है, पवित्र आत्मा आपको समझाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए एक अनपढ़ व्यक्ति भी, लेकिन अगर वो प्रार्थना का योद्धा है तो वो सारी दुनिया को हिलाता है। आप अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं, आपको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको घुटने टेकना आता है? अगर आपने बंद कमरे में घुटने टेका तो सारे पढ़े लिखे लोग आपको सलाम, डॉक्टर, वकील, जज आपको फोन करके बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, 0 दर्जा। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। हालेलुया। अभी हम लोग गए थे नागपुर, वहां का बहुत बड़ा एडवोकेट, उसने हमसे रिक्वेस्ट की हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी 3 दिन पहले डोंबिवली से एक बहुत अच्छे फेफड़ों के किडनी का डायलिसिस करने वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, अभी डोंबिवली से उसने मुझे फोन किया था 2 दिन पहले प्रार्थना करने के लिए। मैं कौन हूं? लेकिन मुझे समझ में आ गया है
मुझे प्रार्थना के कायदे कानून समझ में आ गए। मुझे मालूम है कि मेरे दुश्मनों के विरोध में अगर सबसे पावरफुल अगर कोई मेरे पास हथियार है तो वो प्रार्थना है। हालेलुया। इसके लिए शैतान तेरे को जो भी हथियार मेरे ऊपर चलाना है चलाओ। 26 साल के अनुभव में मैंने एक चीज सीखी, शैतान तेरे को कौन सा हथियार तेरे को मेरे ऊपर चलाना, चलाओ। मेरे हथियार के सामने तू फेल है। आपका और मेरा सबसे पावरफुल हथियार अगर कोई है तो वो प्रार्थना है। शैतान प्रचारकों से नहीं कामता है। मैं आपको बताऊं, आप कितना भी अच्छा प्रचार करो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितनी भी अच्छी टीचिंग दो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना करो, ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं, उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के नाम से लड़ाई वाली प्रार्थनाएं शुरू की, लोगों को छुड़ाने की प्रार्थनाएं शुरू की, तो शैतान कांपता है आपसे, कांपता है। हालेलुया। यहां पे वो प्रार्थनाएं होती है। इसके लिए तो बाहर नाम फेमस है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इधर नहीं जाने का है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन बेटे बेटी, आज नहीं तो कल तुमको इधर ही आना है। हालेलुया। क्यों लोग सेक्रेड हार्ट स्कूल में इतनी एडमिशन लोग लेने के लिए क्यों जाते हैं? बच्चा अभी माँ के पेट में ही है, पहले ही उसको सेक्रेड हार्ट स्कूल के लिए 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया पहले ही दे के आते हैं। क्यों भाई? सेक्रेड हार्ट, ऐसी क्या बात है तुम्हारे अंदर एंथोनी भाई? क्योंकि एंथोनी भाई गंभीर है, एंथोनी भाई स्ट्रिक्ट है। बच्चे घर में मोबाइल चलाते कि नहीं, वो सेक्रेड हार्ट वाला उसके जासूस चारों ओर घूमते हैं। हाँ, कि तुम्हारा बेटा 10 साल का एक्टिवा चला रहा है क्या? अगर 10 साल का बेटा एक्टिवा चला रहा है, उसको आउट। इसके लिए सेक्रेड हार्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए कितने होशियार हैं। हालेलुया। मंगल अड़ी करेलो खणी अचणो अथव त बुधर अड़ी पटाटो खणी अचणो अथव, विस्पति नी भिंडी खणी अचणी अथव त जुमे नी। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते होंगे ये सब चीजों से क्या फायदा? ये चीज से डिसिप्लिन होता है। एक बच्चे की लाइफ बचपन से डिसिप्लिन में होती है। नहीं तो आजकल के लोगों में डिसिप्लिन नहीं है खाने में। जेको बने खाओ, कबे मथा ऐपो भाई तू लेडीज़ के ना जेंट्स खबर काने। जेकर मुच्छी बुच्छी लाए छो तो समझ में नहीं तो ये छाए, ये दाल पकवान है। हंसिए भले, लेकिन प्रार्थना। कई लोगों को ऐसा लगता है बस हम प्रचार करेंगे और लोगों को हंसाएंगे तो बस काम हो गया, ठेंगा काम हुआ। ये प्रचार करके हंसा के लोगों की जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते आप। लोगों को जीवन को परिवर्तन करने के लिए आग चाहिए, एक ऐसी आग चाहिए, एक ऐसा अभिषेक चाहिए कि लोग अपने अंदर कन्विंस हो कि नहीं, मुझे पाप छोड़ना है, अभी मैं पापी हूं। कौन से मेरे पाप है जिसकी वजह से प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया? मैं कितना बुरा हूं। और ये आग सिर्फ तभी आती है जब हम बंद कमरे में घुटना टेक कर प्रभु के साथ बैठते हैं और प्रभु हम पर He breathes upon us the Spirit, वो हम पर अपना अभिषेक, अपनी आग। एक प्रार्थना वाले व्यक्ति से ही शैतान भागता है। एक प्रार्थना वाली बहन से ही शैतान कांपता है। कर कुछ नहीं सकेगा बहन, मैं आपको बताऊं, कर कुछ नहीं सकेगा। आपको सिर्फ स्टैंड लेके खड़ा होना है। स्टैंड, खड़ा होके स्टैंड लेके, स्टैंड।
क्यों? क्योंकि उसको शैतान को प्रभु ने सूली पर हरा दिया है। और आप अगर उसके नाम के विश्वासु हैं तो आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य दे दिया है प्रभु ने। आप पावरफुल व्यक्ति हैं अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। इसके लिए दुनिया, एक मिनट, इसके लिए दुनिया आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें, किसी भी भगवान के ऊपर विश्वास करें, लोग आपको हार पहनाएंगे। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूं, तो आपके घर के लोग ही बोलेंगे, क्या रे तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन किया है तो? हाँ, तेरे को गाय का गोश्त चाहिए क्या? तेरे को क्या पैसों की लालच चाहिए? तू उधर जाके पैसे लेगा क्या? क्यों? क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति यीशु के नाम को सुने, यीशु के नाम का सामर्थ्य पाए, क्योंकि यीशु का नाम ही हमको शैतान से छुटकारा देता। और आज मैं यहां पे खड़ा हूं आपको यह बताने के लिए कि शैतान बहुत बुरा व्यक्ति है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं है, परमेश्वर ने उसको बनाया ना, हीरे जवाहरातों से उसको बनाया था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने कई स्वर्गदूतों को, प्रभु को दोष लगाया। प्रभु ठीक नहीं है, प्रभु के काम करने का तरीका ठीक नहीं है, ये जो हमारा, जिसने हमको बनाया, ये सही व्यक्ति नहीं है। ही इज द अक्यूजर। अक्यूजर मतलब दोष लगाने वाला है, दोष। उसने अपने बाप पर दोष लगाया। हमारा प्रभु है, काहे का वो प्रभु है, ठीक नहीं है। इसके लिए हजारों लाखों स्वर्गदूत ऊपर से फेंक दिए गए। ये शैतान बहुत बुरा है। मैंने उसको बहुत करीबी से, मैंने इसको इतना करीब से देखा है। मैं आपको बताऊं, 26 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं, लेकिन 28 साल मैंने शैतान की सेवा की है। 28 साल उसने मुझको भरमाया, उसने मुझको भटकाया, उसने मुझे इस्तेमाल किया, और मैंने उसका हर तरह से शैतान का पेट भरा। क्यों? मैं उसका गुलाम था, मैं उसकी सेवा करता था, मुझे मालूम नहीं था। उसने मुझे बियर पीने की आदत डाली, मैंने बियर पिया। फिर विस्की पीने की आदत डाली, मैंने विस्की पी, क्योंकि वो नशोड़ी है, दारूड़िया है, वो, उसको दारू चाहिए। उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर इन कामों को कराती है। दारू पियो, नशा करो, अपनी पत्नी छोड़ो, दूसरे के साथ व्यभिचार करो, ये छोकरी खपे, वो छोकरी। मैंने उसका हर तरह से पेट भरा। मैं उसको इतना करीबी से जानता हूं कि वो कैसे व्यभिचार कराता है, वो कैसे आपकी खुद की पत्नी के लिए आपके मन में गलतफहमी देता है कि ये पत्नी तुम्हारी अच्छी नहीं है, दूसरे की पत्नी कितनी अच्छी है। इसके लिए तू क्या कर मालूम है? तू अपनी पत्नी को तुच्छ समझ। इसके लिए कई शादीशुदा लोगों का, पति पत्नी का आपस में शारीरिक संबंध खत्म है। कौन सी जवानी की उम्र में, 28 साल, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में शारीरिक संबंध खत्म नहीं है। मैंने शैतान को करीबी से देखा है, उसकी आवाज को मैं पहचानता हूं। हालेलुया। दोष लगाने वाला, तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, तेरा पति अच्छा नहीं है, तुझे बहू ठीक नहीं मिली है, तेरी सास ठीक नहीं है। हालेलुया। शाहूकारन जे घर में आई है ना, मथो खराब तसी सफ़ा, ऐं जेकॾहिं गरीब घर में आई, गरीबन जे घर में आई थी नी, तुंहिंजो पैसो ॾिसी दिमाग़ फिरियो तसी। हालेलुया। वह गरीब से आई या शाहूकार से आई? मैंने शैतान को करीब से देखा। वो कैसे ट्रिक्स करता है, और बिना यीशु के तो हम अंधकार में हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है। मैंने उसको इतना एंटरटेन किया था शैतान को,
मैंने उसकी एक एक चीज को माना। मैं कच्चा दारू पीता था, कच्चा, अच्छा नहीं लगता था मुझे, फिर भी पीता था। मैं भिवंडी से आता था कार में, और कार में हमारे दोस्त लोग रहते थे। खाने के लिए कुछ नहीं है, खाली दारू है, विस्की, कच्चा, सिगरेट। उसकी वजह से मुझे कितना भुगतान करना पड़ा। मेरे घर में कितनी बीमारियां थी। मेरी पत्नी बीमार, मैं बीमार, मेरा बेटा बीमार, मेरी बेटी बीमार, बीमार बीमार बीमार। पैसा था तो क्या हुआ? ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं हमको कि हमारे घर में बीमारी और दुख, अशांति। और मैंने उसको करीब से देखा है। उसने मुझे मां के पेट में मारने की कोशिश की थी। मेरी मां एबॉर्शन के लिए मुझे लेके गई थी, मैं उसके पेट में था, लेकिन बच गया। फिर उसने मेरे ऊपर कई बीमारियों, जॉन्डिस, टाइफाइड, आधे सर का दर्द, पाइल्स की तकलीफ, पथरी, ये वो बीमारियां बीमारियां बीमारियां। मैंने उसको करीब से देखा, कोई इलाज नहीं था। ये बाबा वो बाबा, ये बाबा वो बाबा, ये नाम वो नाम, ये नाम ये नाम, उधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं। न सिर्फ मुझे, लेकिन मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमारे घर में होते थे कि बस सुसाइड करें, आत्महत्या करें। लेकिन किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, उसके लिए मैं बचा। किसी ने मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना की, किसी ने मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना की। इसके लिए ये प्रार्थना का योद्धा और वो प्रार्थना की दूसरी योद्धा आज आपके सामने खड़े हैं। इसके लिए खड़े हैं यार। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी। प्रार्थना जीवन देती है, प्रार्थना जीवनों को बचाती है, प्रार्थना जीवन परिवर्तन करती है, प्रार्थना स्वर्ग को नीचे लेकर आती है, प्रार्थना स्वर्ग के सीक्रेट बातों को हम पर जाहिर करती है। इसके लिए आज मैं आपको खुले तरीके से बता रहा हूं कि बिना इश्यू के आप शैतान के कब्जे में, आपके ऊपर जो तकलीफ चाहता है शैतान भेजता है। आपके बच्चे को कृपल बना देगा, आपकी बेटी को तलाक दिला देगा, आपके बेटे को ये करेगा वो करेगा, ये जो मर्जी होगी वो करेगा, क्योंकि आप उसके गुलाम हैं। आदम ने बेचा था अपना। लेकिन यीशु मसीह ने हमको निकाला है, और उस छुटकारे में बने रहने के लिए, उस विजय में बने रहने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत कंटिन्यू, बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग, प्रे इन एवरी सीजन। गर्मी हो या सर्दी हो, बाहर का मौसम हो या बारिश का मौसम, निरंतर प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे, 2 महीना छोड़ देंगे, तो इन 2 महीने में शैतान आपको अपने कब्जे में दबाएगा। निरंतर प्रार्थना करो ताकि मैं तुमको परीक्षा में से बाहर, निरंतर प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारे आनंद को पूरा करूं। निरंतर 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 निरंतर। अपने पड़ोसी को बोलो निरंतर प्रार्थना करो। बोलो अपने पड़ोसी को निरंतर प्रार्थना करो। आज बोलो प्रार्थना सीखने के बगैर जाना मत यहां से। जब दाऊद तकलीफ में था, जब उसके बेटे ने उसके साथ विद्रोह किया, अबशालोम हैंडसम बॉय, हैंडसम, और दाऊद का खास व्यक्ति अहीतोपेल। कितने लोगों को मालूम है अहीतोपेल? हाँ मालूम है कुछ लोगों को। खास व्यक्ति, बुद्धिमान, वो दाऊद का वो बुद्धिमान व्यक्ति भी अबशालोम से मिल गया। दाऊद परेशान था, दाऊद स्ट्रेस में था, दाऊद तकलीफ में था। लेकिन 55 अध्याय भजन संहिता में वो प्रार्थना कर रहा है। 55 अध्याय में अगर प्रार्थना में आप सुनिए मेरा प्रभु का ये दास क्या कह रहा है।
17 वचन से आगे पढ़ रहा हूं। सबने खोला 55-17। दाऊद कह रहा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन ले। क्या बोल रहा है बहन? मैं सुबह को भी, दोपहर को भी, मैं रात को भी क्या करूंगा? मैं धंधा करूंगा, मैं नोट कमाऊंगा। एक झटके में शैतान आपको गरीब बना सकता है। ये प्रभु का अनुग्रह कि आपके पास अभी भी पैसे हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे प्रभु नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। एक झटके में आपको वो कंगाल बना सकता है, क्योंकि वो बहुत बुरा है शैतान। यीशु अच्छा है। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह अच्छा है, शैतान बुरा है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूं, कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। ये दुश्मन अहीतोपेल, अबशालोम, सब लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सुबह को, दोपहर में और रात को मैंने परमेश्वर को पुकारा। एक विश्वासी की ताकत सिर्फ प्रार्थना है मेरे भाई। मनुष्य मेरी ताकत नहीं है, परमेश्वर मेरी ताकत है। अगर मनुष्य कोई मेरी मदद कर रहा है, अगर हमारे एल्डर लोग मेरी मदद कर रहे हैं, अगर मेरे परिवार के लोग मेरी मदद कर रहे हैं, ये उसकी दया है, उसकी दया है। न मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, न आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था, लेकिन प्रभु जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उसको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। परमेश्वर मेरे लिए खड़ा हो जाएगा और प्रभु मुझे लड़ाई से बचाएगा, विजय देगा। क्या आपको विजय में चलना है? रोज विजय में चलना है कि रोज आंसुओं में जीना है, कि रोज डिप्रेशन में जीना है? डिप्रेशन 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 इज द साइन दैट यू आर नॉट अंडर द कवरिंग ऑफ प्रेयर। डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बहन जा चुकी है। हाँ, तनाव, निराशा, भयंकर निराशा, निराशा जिसमें जो फेस है ना, फेस वो मुरझाए जीवन दुआ या सुकुड़ जीवन दुआ मुंह। डिप्रेशन, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन क्या निशानी है मालूम है? कि आपका परमेश्वर के साथ, क्योंकि जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है वे प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हैं। वे जेल में भी डिप्रेशन में नहीं है। हालेलुया। क्या पौलुस जेल में डिप्रेशन में था? क्या सीलास जेल में था लेकिन डिप्रेशन में था? पतरस भी जेल में था, लेकिन धन्यवाद, पूछे तो सही क्यों धन्यवाद? क्योंकि उसकी कलीसिया पावरफुल थी, जैसे हमारी कलीसिया पावरफुल है। जैसे हमारी कलीसिया और रब खेले बे सदो तो रोबो खरो बोलो मन तो रोबो खेले ले 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 अन्य भाषाएं में प्रार्थनाएं करती है। वैसे पतरस की कलीसिया भी बहुत पावरफुल थी। उनकी कलीसिया को मालूम था कि हमने पहले ही स्टीफनस, उसको मार दिया लोगों ने, विरोधियों ने। उसके बाद याकूब, यीशु मसीह का भाई, उसका सर काट लिया। उसके बाद पतरस को उठा के जेल में डाल दिया और कल को एक दिन रख के उसका भी खात्मा होने वाला था। लेकिन अभी कलीसिया मैच्योर्ड हो गई थी। उनको मालूम पड़ गया कि हमने प्रार्थना नहीं की, इसके लिए स्तिफनस चला गया। हमने प्रार्थना नहीं की, याकूब चला गया।
अभी हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम स्वर्ग से मदद मांगेंगे, अभी हम परमेश्वर से कहेंगे मदद करो, मदद करो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी बेटी के बीमारी तू छोड़, बीमारी छोड़ दो मेरे बेटे को, युद्ध है। और कलीसिया ने प्रार्थना की और क्या हुआ? स्वर्गदूत उतरा। आप घर में जाके 12 अध्याय प्रेरितों के काम में पढ़ लेना, सब मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ना जाके। हालेलुया, सब मैं नहीं पढ़ूंगा, घर में जाके पढ़ना प्रेरितों के 12 अध्याय में कैसे कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की। और स्वर्गदूत, उस वक्त दूसरे भी जेल होंगे, लेकिन दूसरे जेलों में नहीं गया स्वर्गदूत, उसी जेल में दूसरे भी कैदी होंगे, लेकिन दूसरे कैदियों के पास नहीं गया। किसके पास गया? जिसके लिए प्रार्थना की गई थी, पतरस। पतरस को बाहर निकाल के लेके आया। जहां कहीं स्वर्गदूत आए ना, आप देखेंगे उसके कंसर्न में मिला के तो आपको मालूम पड़ेगा किसी ने प्रार्थनाएं की तभी स्वर्गदूत आया ना, क्योंकि प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है, प्रार्थना से स्वर्गदूत नीचे आते हैं। हालेलुया। प्रार्थना जब धुएं के समान, ऐसा लुका के पहले अध्याय में लिखा है कि बाहर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, अंदर जकरिया गया, जकरिया वहां का महायाजक अंदर गया, उसने धूप जलाया, और जैसे ही धूप जलाया स्वर्गदूत आया, और लिखा है धूपदानी के पास आके खड़ा हो गया। ये धूप क्या है? सुगंध। ये सुगंध क्या है? प्रार्थना। प्रभु को प्रार्थना सुगंध के जैसे लग, किसी ने मुझे बुलाया है, कोई मुझको याद कर रहा है, किसी को मेरी जरूरत है। जिब्राइल, मिखाइल, तुरंत देखो, तुरंत देखो जाके क्या है। दानियल ने 21 दिन उपवास प्रार्थना की, क्या हुआ? स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने उसको वो बातें बताई जो अभी तक दानियल को मालूम नहीं थी, मालूम नहीं थी। आज आप क्यों हार रहे हो मालूम है शैतान से? क्योंकि आपको मालूम नहीं है शैतान क्या है, ये प्रभु क्या है, ये बीमारी क्या है, ये तकलीफ क्यों आ रही है, ये पाप क्या है, ये झूठ बोलना क्या है, आपको मालूम ही नहीं। आपको खाली मालूम क्या है? मालूम है हाँ कि ये बालाजी बेचो, आपको ये मालूम है बालाजी के पैकेट कैसे बेचो, ये जीन्स कैसे बेचो, हाँ ये एसी को कैसे बनाओ, खाली आपको उतना मालूम है। आपको मालूम है कि ये मेन स्विच कैसे बनाओ, मेरे को मालूम है खाली केबल कैसा बेचो, हाँ आपको मालूम है खाली दाल चावल कैसे बनाओ, मुर्गी कैसे बनाओ, लेकिन आपको मालूम है शैतान कौन है, शैतान कैसे काम करता है, आपके घर में बीमारियां क्यों आती हैं, आपके घर में ये तकलीफ क्यों है, आपका बच्चा ड्रग्स क्यों पीता है, आपका बच्चा दारू क्यों पी रहा है, आपका बच्चा गलत संगति में क्यों, ये सब मालूम है क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मालूम है? मालूम है, इसमें नहीं बैठते, इंफॉर्मेशन नहीं आती आपको, इसके लिए मार खाते हैं, मार खाते हैं और मालूम भी नहीं मार दे, मारे के तो ये खबर नहीं पाए, हम मार खा रहे लेकिन मालूम नहीं मार दे कौन रहा है, असा केड़ा गुनाह क्या। घणी मानू चाहता नहीं अल्लाह मां केड़ो पाप कयो। तो जब आप बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपने कौन सा पाप किया है भाई, और न सिर्फ मालूम पड़ेगा आपने कौन सा पाप किया, उसका प्रायश्चित कैसे करे वो भी बताएगा। स्वर्ग की इंफॉर्मेशन किताब से सारे ज्ञान आपको आएंगे। दानियल को मालूम पड़ा कि हर एक देश के ऊपर, उस देश को खत्म करने के लिए, उस देश को पाप में गिराने के लिए, हर देश के ऊपर उसके नाम का एक शैतान है। वो जब प्रार्थना कर रहा था तो फारस का शैतान स्वर्गदूत को नीचे आने से रोक रहा था। इसका मतलब है हर देश के ऊपर, हर देश को नीचे गिराने के लिए, हर देश में मंदी भेजने के लिए, हर देश में बीमारियां भेजने के लिए उस देश के नाम का शैतान उसके ऊपर काम करता है। मतलब भारत के ऊपर कौन सा शैतान काम करता है? भारत। मतलब इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट है। ये मिनिस्टर्स दिखाई देते हैं लेकिन इन मिनिस्टर्स को जो चलाते हैं वो मिनिस्टर्स दिखाई नहीं देती। सिस्टम है शैतानी ताकतों का। हालेलुया। ये बहुत आगे की बात है, बाद में समझाएंगे, लेकिन आज आपको ये समझ के जाना है
कि अगर आपको अपने जीवन में छुटकारे और विजय का जीवन चाहिए तो आपके घुटने प्रभु के आगे टिकने, बिना इसके आपका कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। एक वचन बोल के हम पूरा करेंगे। यशाया की किताब 49 अध्याय आखिरी वचन, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट हम कम से कम हम प्रार्थना में बिताएंगे। दादा को छोड़ के बाकी कोई भी नहीं उठेगा। 49 अध्याय यशाया, उसका 25 और 26 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह डिक्लेरेशन है, यह ऐलान है प्रभु का, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको जानने के लिए। क्या ऐलान है? तो भी प्रभु यूं कहता है, हां, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे। जिस शैतान ने लोगों को बांध के रखा है, वो अपने आप को बहुत वीर समझता है, उसने लोगों को अपने कब्जे में करके रखा है, बीमारियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, ये तकलीफ के द्वारा ये बांध के रखा है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? वीर के बंधुए उनसे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उनके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझ से लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझसे जंग करेंगे, तू जो प्रार्थना करता है, तू जो घुटने टेकता है, तू जो मुझे पुकारता है, अगर कोई तुझसे लड़ेगा ना, मैं उससे लड़ूंगा। और मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं तुम्हारे लड़के बालों, मैं तुम्हारे बेटे बेटों पोतों पोतियों को मैं उस शैतान में से छुड़ाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं घुटने टेकूंगा। बोलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी पत्नी से आगे आई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बहन अनीता से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बहन संध्या से, पल्लवी से, भानु से, बहनों के बीच में खड़ी हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई हरेश से, मेरे भाई नरेंद्र से, प्लीज आगे आएंगे। नरेंद्र ब्रदर आप आगे आइए प्लीज। रिखा लाबा शिखर रबा बाबा, रिखा लाबा शिखर रबा बाबा बाबा, ओ रबा खरा बस शिखर रबा बाबा बाबा। आप लोग बैठ जाएंगे, खाली ये बहनें जो खड़ी रहेंगी बस। पिता इन मेरी बहनों को आशीष कर, मेरे भाइयों को आशीष कर। बस आप हाथ उठाएंगे ऊपर, बहनों आप हाथ उठाएंगे। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से इन बहनों के हाथों में आपकी आग का ऐलान, मैं यीशु मसीह के खून के द्वारा भाइयों के हाथ में आपकी आग का ऐलान करता हूं। ये हाथ यीशु के खून की आग से भर जाएं। ये हाथ जिस किसी को छुए उनके अंदर प्रभु की चंगाइयां, उनके अंदर प्रभु का सामर्थ, उनका जीवन परिवर्तन हो। यीशु का लहू यहां पे काम करे, यीशु के लहू के द्वारा चमत्कार हो, यीशु के लहू में छुटकारे हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये मेरी बहनें आपके पास आ रही है बहनों, और ये मेरे भाई आपके पास आ रहे हैं। आपको क्या करना है मालूम है? सिर्फ अपने हाथ उठाकर, आंखें बंद करके, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपके जो मन में विनती है प्रभु के लिए, आप बोलिए, प्रभु यीशु मेरी मदद करें। बोलिए, प्रभु यीशु
मेरी मदद करे। प्रभु यीशु मेरी मदद करे। कई लोग कुछ पहली बार आए होंगे, आप बोलिए कि प्रभु यीशु मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आज मेरी मदद करे, आज मेरी मदद। और फिर कौन सी मदद चाहिए वो भी आप प्रभु से अपने दिल में बोलो कि प्रभु मेरी इस बात में मेरी मदद करो। जब आप इस तरह की छोटी प्रार्थना करेंगे ना, ऐसे करके चमत्कार आप आपके जीवन में देखेंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। जैसी मेरी बहनें आपके पास आ रही है, भाई आपके पास आ रहे हैं, सिर्फ विश्वास करना मेरे भाई, सिर्फ विश्वास करना। परमेश्वर की आत्मा यहां पे है। यह सभा साधारण सभा नहीं है, यह सभा चमत्कारों से भरी हुई सभा। चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलेंगे, हालेलुया, छोड़ बीमारियां, छोड़ बीमारियां, अपने हाथ को हटा शैतान लोगों के ऊपर से, हटा दे तेरे हाथ को। यहां बैठी हुई मेरे बहनों के ऊपर से अपना हाथ हटा, बच्चों के ऊपर से हाथ हटा तेरा। तेरे कामों का हम खंडन करते हैं। मेरे यीशु के लहू का मैं ऐलान करता हूं। राजस्थानी परिवारों के ऊपर यीशु का लहू ऐलान करता हूं। सिंधी परिवारों के ऊपर यीशु का लहू ऐलान करता हूं। मराठी परिवारों के ऊपर यीशु का लहू ऐलान करता हूं। छुटकारा हो, बंधन टूटे, छुटकारा हो, बंधन टूटे, छुटकारा हो, बंधन टूटे, घमंड टूटे, क्रोध टूटे, गंदी नियत टूटे, गंदी आत्माएं छोड़, गंदी आत्माएं छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। आसमान के ऊपर सारे जाल शैतान के नाश हो यीशु मसीह के नाम से। उल्लासनगर में छुटकारा हो, रानी मां में छुटकारा हो, प्रभु का दर्शन में छुटकारे हो, छुटकारे हो, छुटकारे हो। भाइयों के ऊपर छुटकारे, बच्चों के ऊपर छुटकारे, बहनों के ऊपर छुटकारे यीशु मसीह के नाम से। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं।
संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हो तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं,